सीधी सादी है, बात तो कुछ नहीं थी, मगर बात में बात बढ़ गई। अगर प्रेमचंद जी साहब दिल्ली से एक दफे आया, बार बार आता है, तो एक दफे उसने कहा, एक दर्शनांत दिया, समझे, तो बालक पड़ोस में लड़ता था, तो उसमें सब बड़ी लड़ाई होगी, तो तीसरा क्या है कि वो बालक, अरे बालक लड़ता है, कुछ नहीं, बात बढ़ गई, बात तो कुछ क्या बढ़ गई, बात में बात तो कुछ भी नहीं था। ऐसे आत्मा तो परमात्मा निर्दोष था, आत्मा तो निर्दोष था और निर्दोष है और निर्दोष रहेगा तीनों का, समझे। मगर बात बढ़ गई क्या कि उसकी नजर राग पर है, मैं रागी, मैं जैसी, मैं मोही, मैं मनुष्य, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्म का बंधने वाला मैं हूँ और कर्म का भोगने वाला मैं हूँ। दृष्टि विपरीत हो गई, बात में बात बढ़ गई, बात में बात तो कुछ नहीं भी थी, इतना ही था, मैं तो जानने वाला हूँ, करने वाला, बस हो गई समाप्त बात। मैं तो जानने वाला हूँ, करने वाला। स्पष्टीकरण बहुत ऊंचा आपने फरमाया। बात छोटी है, अज्ञानी जीव ने बात बढ़ा दिया है, आत्मा का तो भान नहीं उसको, और उसी का व्याख्या आ गई कि साधक को भी निश्चय के साथ व्यवहार आता है, निश्चय के साथ व्यवहार आता है, देवगुरु शास्त्र के सिद्धांत का भाव आता है, करता नहीं है, ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, करने का भूत निकालने की बात है। आता है चतुर्थ स्थान में उसके योग्य शुभ भाव आता है, उसको जानता है। पंचम स्थान में व्रत आता है, देशव्रत का भाव आता है मगर टिकता नहीं है, चले जाता है, क्योंकि दृष्टि ज्ञान पर है, इसको जानता है तो चले जाता है। बाद में 5 महाव्रत का भाव भी आता है। बाबरी संत को 5 महाव्रत का परिणाम का करने वाला नहीं है, मेरा मुनिराज, वो मेरा मुनिराज है, को करने वाला नहीं है, जानने वाला है। अगर एकला 5 महाव्रत को जानने वाला हो भी हमारा मुनि नहीं है, आत्मा को जानते 5 महाव्रत को ऐसे ही मुनि वन देखे, वन में जाके मुनि दशा की बात है। मुनि को नहीं मानता है वो जैन नहीं है। गुरुदेव फरमाते थे एक दफे, मुनि किसने कहिए, जेने गणधर का नमस्कार, झेलवानी सामर्थ्य। हालता चालता सीधे वितरा की मूर्ति है, मुनिराज तो वितरा की प्रतिमा है। वितरा की मुनि भावलिनी संत है, उसको सारे दिन में तो नींद आती ही नहीं है। रात्रि का पाछला पूरे 19 सेकंड की ऊंघ आती है। 1 सेकंड जो ऊंघ आ जाए प्रमाद तो मुनि पद रहता नहीं, ऐसी बात है। बाई की स्थिति अंदर की तो सदुपयोग तो अलौकिक बात है, ऐसी बात है भैया। सावधान दशा, प्रमाद दशा नहीं है, प्रमाद तो पाप है, प्रमाद तो पाप है, और प्रमाद दशा धर्म है। और थोड़ा सावधानी हो जाए मन में तो पुण्य है, पुण्य है। पुण्य तत्व किसके पास है? पुण्य तत्व भी है ना, समर तत्व भी है, मगर पुण्य आता है तो निर्जरा के लिए आता है, बंद के लिए आता नहीं है। रहस्य कि पुण्य का मालिक नहीं है, इसलिए वो निर्जरा हो जाती है। अज्ञानी पुण्य का स्वामी बन जाता है कि मैंने मंदिर बंधाया, अच्छा तेने बंधाया, मैंने दान दिया, वो स्वामी बन गया, तो उससे कर्म का बंध हो जाता है। निर्जरा नहीं होती है,
और उन पाप का परिणाम तो चतुर्थ गुण स्थान पर आता है, चक्रवर्ती को भी आता है कि नहीं? पाप का परिणाम आता है। फिर पाप का परिणाम से बंध नहीं होता है, निर्जरा होती है। अल्पबंध होता है वो गौण है, अल्पबंध होता है वो बात गौण है। अनंत संसार का कारण ऐसा कर्म बंध निमित्त रूपे नहीं आता है, उपादान में तो भाव आता ही नहीं है। निमित्त में नहीं आता है। इसका क्या मतलब? यानी जो पाप का परिणाम आता है, ज्ञानी को भी उसको एककालिक कर्म की प्रकृति का बंध होता नहीं है, अल्प बंध होता है, जो अल्प संसार का निमित्त कारण है। और उपादान में भी ऐसी योग्यता है कि ज्यादा कर्म की स्थिति नहीं बंधे, ऐसा ही परिणाम आ जाता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। उसका भी उससे नहीं ज्ञाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी मेरे में नहीं है, मेरा ज्ञान का ज्ञेय है, कर्ता का कर्म ऐसी बात है। छायक सम्य दर्शन के परिणाम के बाद मिथ्या दर्शन का परिणाम क्यों नहीं आता है जी? छायक सम्य दर्शन के परिणाम के बाद मिथ्या दर्शन का परिणाम क्यों नहीं आता? नहीं आता है, क्षायक हो गया, क्षायक हो गया। क्यों नहीं आता? परिणमन स्वभाव है, परिणमन स्वभाव है, तो परिणमन स्वभाव हो तो मिथ्या तो आ जावे। तो श्री भगवान को परिणमन स्वभाव तो है, मगर आ जाता नहीं। परिणमन स्वभाव भैया तो उसका कारण नहीं है। एक बात समझो कि जो परिणमन आत्मा का परिणमन जो स्वभाव है वो दोष नहीं है, परिणाम में पर की सन्मुखता दोष है, और परिणाम में आत्मा की सन्मुखता हो तो गुण है। परिणमन स्वभाव दोष का कारण नहीं है, क्योंकि परिणाम तो भगवान को ही होता है, सिद्ध भगवान को ही होता है, और मुनिराज को भी होता है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि को क्षायिक परिणाम तो होता है, मगर मिथ्या तो आता नहीं, क्योंकि उसकी श्रद्धा में मैं केवल करता और गाय की हूँ, ऐसी क्षायिक दशा हो गई है। परिणाम सहज कारण परिणमन होता है, लेकिन आपने कहा कि पर लक्ष्य से मिथ्या दर्शन रूप परिणाम हुआ है, तो अब पर लक्ष्य नहीं है, ये सम्य दर्शन परिणाम। लेकिन परिणाम तो आप कह रहे हैं सरकार रूप स्वतंत्र है, लेकिन लक्ष्य क्यों आया उसमें? नहीं, लक्ष्य जो स्वतंत्रपणे आत्मा अपना स्वभाव से च्युत हो जाता है, च्युत होकर अच्युत उपादान होता है, प्रकट राग। तो राग में निमित्त पर का लक्ष्य होता है, राग का लक्ष्य आत्मा पर नहीं, इतना बताना है। राग होता है वो तो स्वतंत्र अपनी उपादान शक्ति से होता है, परिणमन शक्ति होने पर भी उसकी योग्यता है तो राग होता है, तो राग होता है तो उसका लक्ष्य परस्पर होता है, स्वपर होता नहीं है। जब वितराग भाव प्रकट होता है तो आत्मा का पर लक्ष्य होता है, तो आत्मा का लक्ष्य से वितरागता हुआ ऐसे कहा जाता है, और दर्शन मोह का आश्रय से मिथ्यात्व हुआ ऐसा कहा जाता है। सचमुच तो निरपेक्ष मिथ्यात्व का दर्शन मोह से हुआ वो निमित्त का दर्शन है। निरपेक्ष हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ सम्य दर्शन के बाद? क्या दर्शन इनका ये है, उनका ऐसा प्रश्न है कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, पर्याय का षटकारक पर्याय है, पर्याय पर्याय से ही होती है। एक बाजू तो आप ऐसा कहते हैं, और एक बाजू कहते हैं कि पर के लक्ष्य से राग होता है और आत्मा के लक्ष्य से वितरागता होती है, इसे कैसे समझना चाहिए? हाँ, पहले तो आप निरपेक्ष समझो, निरपेक्ष ही समझना चाहते हैं, बाद में सापेक्ष लो। सापेक्ष की बात आवे तब वो व्यवहार की बात है ऐसा समझना, जब निरपेक्ष की बात आवे वो बात निश्चय की है ऐसा समझना। परिणाम के लिए परिणाम की बात है, द्रव्य की बात। जब राग आता है ना, राग तो राग आता है, उसके अंतर्गत भी पर्याय रूप परिणमन शक्ति है। वो राग आता है पर्याय में, राग आता है, पर्याय तो उत्पाद वे तो स्वभाव है, और राग उसका विशेषण है। क्या कहा? उत्पाद वे तो आत्मा का पर्याय का स्वभाव है, समझे? मगर वो जो उत्पाद पर्याय हुई, प्रकट पर्याय हुई, चारित्र गुण की पर्याय हुई, तो उसमें राग की योग्यता है तो राग प्रकट होता है। वो आत्मा से नहीं, चारित्रों का उदय से भी नहीं। इसका नाम क्षणिक अशुद्ध
उपादान कहा जाता है। सिद्धों में राग नहीं है, योग्यता नहीं रही उसमें। नहीं, खराब हो गई, खत्म हो गई। क्या योग्यता नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है। योग्यता जो थी वो सब समाप्त हो गई। राग जो हुआ था वो कर्म सापेक्ष हुआ था, निरपेक्ष होकर कर्म सापेक्ष हुआ था। निरपेक्ष होकर कर्म सापेक्ष हुआ था। कर्म से नहीं राग होता है, कर्म तो निमित्त मात्र था, अपना उपादान से राग होता है। त्रिकाली उपादान से नहीं और निमित्त से भी नहीं होता है। और निरपेक्ष एक समय की पर्याय सत है, अहेतु है भैया, वो अशुद्ध पारिणामिक का विषय है। वो निमित्त की सापेक्ष से देखो तो नैमित्तिक है। निमित्त की सापेक्ष से देखो राग को तो नैमित्तिक है, निमित्त की निरपेक्ष देखो उपादान तो अशुद्ध पारिणामिक है। अशुद्ध पारिणामिक। हाँ। ये बात यहाँ मतलब अशुद्ध पारिणामिक फाइनल हो गए। ठीक है। एक जिनागम में सब बात का खुलासा है, सब बात का खुलासा है। बात ऐसी है कि जो आत्मा की होकर आत्मा का लक्ष्य से अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, समझकर दूसरों को समझाना है, पंडित बनना है, अन्य वक्ता बनना है, उसको आत्मा हाथ में आने वाला नहीं। अपना हित कैसे हुए ऐसा अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आत्मा का लक्ष्य रखकर, आत्मा का लक्ष्य कायम रखकर जो शास्त्र स्वाध्याय करता है, ज्ञानेंद्र भगवान की वाणी सुनता है दृष्टावधि, तो उसको सही मार्ग मिल जाता है। अपना प्रयोजन क्या है इसके पर आधार है सब। पारिणामिक भाव त्रिकाल शुद्ध है, वो द्रव्य का और ये अशुद्ध पारिणामिक, ये द्रव्य का पारिणामिक भाव त्रिकाल शुद्ध है। અને રાગ जो अशुद्ध पारिणामिक है, क्षणिक अशुद्ध है, अनित्य अशुद्ध है। तो पारिणामिक के दो भेद, एक पारिणामिक के दो भेद, एक पर्याय रूप, एक शुद्ध पारिणामिक और एक अशुद्ध पारिणामिक। अशुद्ध पारिणामिक माने पर्याय रूप, पर्याय का स्वभाव, पर्याय का विभाव स्वभाव का नाम अशुद्ध पारिणामिक है। पर्याय का विभाव स्वभाव यानी उसका धर्म, धर्म के सभी स्नान चरित्र नहीं, समझ पाए भैया? समझे? पर्याय का विभाव स्वभाव उसका नाम अशुद्ध पारिणामिक है। कोई किसी की पर की अपेक्षा उसमें नहीं लेना, जो अपेक्षा लो तो व्यवहार हो गया, समझे? तो ये व्यवहार रहा शुद्ध द्रव्य का, पर्याय का व्यवहार कभी राग हुआ ने तो निरपेक्ष हुआ। मगर राग होता है, राग जो होता है तब आत्मा का लक्ष्य नहीं रहता है, पर का लक्ष्य रहता है। तो वो पर का लक्ष्य से हुआ ऐसे समझाया जाता है, होता है तो अपनी योग्यता से। मगर अज्ञानी जीव को समझाने के लिए व्यवहार द्वारा ही निश्चय समझा जाता है। पर्याय का निश्चय समझाने के लिए वहां से समझाता है कि राग क्यों होता है कि चारित्र का उदय आया, उसमें जुड़ गया पर्याय, तो राग हो गया। इसका अर्थ पर्याय पराधीन नहीं है, पर्याय स्वाधीन उसका विभाव स्वभाव है। विभाव स्वभाव, हाँ विभाव स्वभाव, स्वभाव का अर्थ धर्म। पर्याय ने राग को एक समय के लिए जारी रखा है। क्या कहा? पर्याय ने एक समय के लिए राग को जारी रखा है, इसलिए उसका धर्म पर्याय का धर्म है। एक समय के लिए राग आत्मा ने धारी नहीं रखा है, पर्याय ने धारी रखा है, मगर एक समय के लिए, दूसरे समय वितराग का प्रकट हो जाता है। एक समय के लिए धारण ही नहीं किया, उसमें राग घुसता ही नहीं है। इतना ऐसा किला है, विज्ञान घन स्वभाव है। आत्मा उसमें राग का प्रवेश होता, ऊपर ऊपर राग होता है, ऊपर ऊपर
आता है ने जाता है, आता है ने जाता है। भगवान आत्मा आता ही नहीं है ने जाता ही तो है ने है। वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। आता है जाता है मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो गायक हूँ, स्वभाव से गायक हूँ। दिलों की बा है ने, मम्मी है ने, वो आई थी देवलाली, तो मस्ती चंडी। मैं तो स्वभाव से गायक हूँ। क्या सब बोलती थी? मैं तो स्वभाव से गायक ही हूँ। मैं तो स्वभाव से गायक ही हूँ। देव निश्चय, कथनचित नहीं, सर्वथा। आत्मा सर्वथा शुद्ध है भैया। शब्द क्या है? आत्मा बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ? आत्मा तीनों का शुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है। आत्मा मलिन होता नहीं है। परिणाम के अंदर मलिनता भी होती है और मलिनता टटकर निर्मलता भी होती है। जैसे जल है, पानी अपनी योग्यता से जो उष्ण होता है, अपनी योग्यता वो निरपेक्ष निश्चय अशुद्ध परिणामी उसका धर्म, और उसमें निमित्त अग्नि कहा जाता है, समझे। मगर उष्ण पर्याय हुई तो भी पानी तो शीतल ठंडा। तो उसमें टक्कावारी करो ने थोड़ा ना होता है, समझ आ गया। 100% वो तो शीतल ऐसा है। हाँ, टक्कावारी करो तो थोड़ा पर्याय में करो ने, 50% उष्ण, 75%, 100% उष्ण, उसमें तारतम्यता रहता है परिणाम में, मगर द्रव्य में हीनाधिकता पर्याय में होती है। हीनाधिकता पर्याय में तो होती है। स्वभाव तो जैसा सिद्ध परमात्मा ऐसा मैं हूँ। जो निगोद में सोही मोक्ष मंडार, पची सो सोही मुझ में सोही मोक्ष मंडार। निश्चय भेद कछु है नहीं, भेद गिने। गायक का ही गायक, तो गायक ही मैं हूँ। तो यही निश्चय है। गायक का गायक व्यवहार है, गायक ही हूँ निश्चय। तो समझाने के लिए गायक का गायक है, यानी गेय का गायक नहीं है। इतना समझाने के लिए आत्मा को जानता है, समझे। आत्मा को जानता है। इसमें क्या निषेध हुआ कि पर को जानता नहीं। ऐसा भेद रूप व्यवहार से समझाया जाता है। मगर आत्मा को जानता है तो दो आत्मा तो है ही नहीं है। दो आत्मा तो और दो का एक हो जाता है, भेद निकल जाता है। तो गायक का गायक ही हूँ, जो पर्याय द्रव्य का भेद हो गया। ये जो है ना गायक का है, गायक का है, वो भेद से समझाया जाता है। और भेद को समझावे तब राग की उत्पत्ति होती है। मैं तो गायक ही हूँ तो अनुभव हो जाता है। अनुभव के काल में मैं आत्मा को जानता हूँ, ऐसा भेद भी जानता है, मगर भेद उत्पन्न होता नहीं है। अच्छी बात है। बाद में सोचना चाहता है क्या? वो तो बड़ी अपूर्व दशा हो गई साहब। अपूर्व दशा है, माने सब कर सकते हैं, कोई कर्म नड़ता नहीं है, शरीर का रोग नड़ता नहीं है। आपका घर में आप जाते हैं कभी तो मैं कभी सर बोलते हैं। घर में जाने में क्या, ऐसे आत्मा को देखने में कौन रुकावट करे? कोई रुकावट करने वाला जगत में नहीं है।
फिर भी रुकावट क्यों हो रही है अनंत काल से? रुचि नहीं है, उसको विश्वास नहीं है, संयोग में सुख मानता है, स्वभाव में सुख है, ऐसा निर्णय उसने किया नहीं है। पैसा में, लक्ष्मी में, सत्ता में, अच्छा मकान, अच्छी मोटर, अपनी अबरू सारी, अपनी लड़की और लड़का का विवाह अच्छे घर पर होवे, रुपया लाकर आवे, ऐसे बहुत गड़बड़ अंदर रहती है। बहुत गड़बड़ अंदर रहती है। अंदर गड़बड़ रहती है तो कहाँ के अंदर में जावे आत्मा। चाहिए दूसरी चीज उसको अभिप्राय में, ये चाहिए। और आत्मा क्यों प्राप्त नहीं होता है? आत्मा की रुचि नहीं है, ऊपर की रुचि काम नहीं आवे, अंदर की रुचि और तीव्र रुचि अंदर में उतरे तो भी अंदर में आ जाता है। रुचि अनुयायी ऊपर की रुचि और अंदर की रुचि का ऊपर की रुचि तो है बस ये सब प्रवाह चलता है ने, तो चलो अपने स्वाध्याय गुरुदेव बता रहे व्याख्यान चलो, बढ़िया बात आती है, आत्मा की बात बढ़िया बात शब्द में रहती है, बाकी अंदर में थोड़ी उतरती है, थोड़ी उतरे तो थोड़ा टाइम में घुसाई जाती है। घुसाई समझे ना, मिट जाती है। और धूल में अंदर अक्षर लिखे, धूल के अंदर धूली है ना जमीन, उसमें अक्षर लिखे अपना नाम, तो पवन आवे तो उसके पिछाड़ी पड़ना चाहिए, समझे? सीए की परीक्षा देते हैं ना कोई, मुंबई को बना देना, तो 40 साल तक उसने परीक्षा दिया, कंटाला नहीं आता है, बाकी पास हो गया। ऐसे इसमें कंटाला नहीं आना चाहिए। आज प्राप्त नहीं होंगे तो कल होगा, परसों होगा। विश्वास रखो, अपनी चीज है, अपनी चीज को अपने को देखना है, अपने को कोई बाहर से चीज लाना नहीं है, लाने की बात नहीं है। आत्मा मौजूद है वर्तमान, अंदर देखने से वो दिखाई देता है, बाहर देखने से अंदर वाला नहीं।